वेलकम टू महापुरुष यूट्यूब चैनल। महापुरुषों की इस कड़ी में आज मैं बात करने वाला हूँ स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। आज मैं ऐसे महापुरुष की बात करूँगा जो एक सन्यासी हैं, धर्मगुरु हैं, देशभक्त हैं, शिक्षा सुधारक हैं और एक समाज सुधारक हैं। जी हाँ, आज मैं स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करूँगा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक बार कहा था कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। आइए स्वामी विवेकानंद के जीवन की कथा को सुनते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी मकर संक्रांति के दिन कलकत्ता में एक कुलीन कायस्थ परिवार में हुआ। उनके बचपन का घर का नाम वीरेश्वर रखा गया और आसपास के लोग उन्हें वीरेश्वर कह के पुकारते थे, किंतु उनका औपचारिक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। स्वामी विवेकानंद जी के दादा का नाम दुर्गाचरण दत्त, जो एक संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जो एक धार्मिक विचारों की महिला थी। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। नरेंद्र के पिता और उनकी माँ के धार्मिक, प्रगतिशील और एवं तर्कसंगत रवैये ने उनकी सोच और व्यक्तित्व को आकार देने में सहायता की। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के तो थे ही, नटखट भी थे। अपने साथी बच्चों के साथ वे खूब शरारत करते थे, चाहे वो घर हो या विद्यालय हो। उनके घर में नियम पूर्वक रोज पूजा पाठ होता था। धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण माता भुवनेश्वर देवी को पुराण, रामायण, महाभारत आदि की कथा सुनने का बहुत शौक था। कथावाचक बराबर उनके घर आते रहते थे। नियमित रूप से भजन कीर्तन भी होता रहता था। परिवार के धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म एवं अध्यात्म के संस्कार गहरे होते गए। माता पिता के संस्कार से और धार्मिक वातावरण के कारण बालक के मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने और उसे प्राप्त करने की लालसा दिखाई देने लगी थी। ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता में कभी कभी वे ऐसे प्रश्न भी पूछ बैठते थे कि इनके माता पिता और कथावाचक पंडित तक चक्कर में पड़ जाते थे। सन 1871 ईस्वी में 8 साल की उम्र में नरेंद्रनाथ ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्था में दाखिला लिया, जहां वे स्कूल गए। 1877 में उनका परिवार रायपुर चला गया। 1879 ईस्वी में कलकत्ता में अपने परिवार की वापसी के बाद वह एकमात्र छात्र थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम डिवीजन अंक प्राप्त किए। नरेंद्र दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य सहित विषयों के एक उत्साही पाठक थे। इनकी वेद, उपनिषद, भागवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अतिरिक्त अनेक हिंदू शास्त्रों में गहन रुचि थी। वे नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम एवं खेलों में भाग लिया करते थे। नरेंद्र ने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय इतिहास का अध्ययन जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में किए। वर्तमान में उसका नाम स्कॉटिश चर्च कॉलेज है। 1881 ईस्वी में इन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1884 में कला स्नातक की डिग्री पूरी कर ली। स्नातक के दौरान सन 1880 में नरेंद्र ने ब्रह्म समाज से जुड़े। उस समय ब्रह्म समाज को केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में था। नरेंद्र ने देवेंद्रनाथ टैगोर से पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्हें ब्रह्म समाज के बारे में असंतुष्टि बढ़ गई। एक दिन नरेंद्र के संबंधी ने कहा, आपके प्रश्नों का जवाब एक व्यक्ति के पास है और वह व्यक्ति थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस महाकाली के बहुत बड़े भक्त थे। वे स्वतः तो सदैव ब्रह्मलीन रहते थे, परंतु जिज्ञासु को भी अपनी अमृतमयी वाणी से तृप्त कर देते थे। रामकृष्ण एक बात जानते थे कि एक दिन मैं ऐसे महापुरुष से मिलूंगा जो समाज को नई दिशा देगा। नवंबर 1881 ईस्वी में नरेंद्र पहली बार रामकृष्ण परमहंस से मिले। नरेंद्र ने दिल्लगी भाव से पूछा, भगवान, आपने ईश्वर सिद्ध तो कर दिया, क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है?
परमहंस ने गंभीर भाव से उत्तर दिया, हाँ मैंने ईश्वर को देखा है, तुम्हें भी दिखला सकता हूँ। फिर रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र का हाथ पकड़े और घर में ले गए और कहें, मुझे कई वर्षों से जिस महापुरुष की तलाश थी वह तुम हो नरेंद्र। जब नरेंद्र को उनके सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया तो वह रामकृष्ण को अपना गुरु मानने लगे और एक सच्चे शिष्य बन गए। जब वे स्नातक 1884 में पास किए तो उसी समय उनके पिता का निधन हो गया और परिवार में आर्थिक तंगी और बढ़ गई। उनका परिवार कई कई दिनों तक पर्याप्त भोजन भी नसीब नहीं होता था। वो नौकरी के लिए ऑफिसों का चक्कर काटे पर कुछ नहीं हो सका। वह परिवार की आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। एक साल बाद 1885 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस बीमार पड़ गए। उनकी सेवा करने के लिए नरेंद्र गुरु के साथ रहने लगे। एक बार एक शिष्य ने गुरुदेव की सेवा में घृणा और निष्क्रियता दिखाते हुए नाक सिकोड़ी। यह देखकर विवेकानंद को क्रोध आया और उस गुरु भाई को उन्होंने सेवा का पाठ समझाया। गुरुदेव की प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उनके बिस्तर के पास रक्त, कफ आदि से भरी थूकदानी उठाकर फेंकते थे। गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति और निष्ठा के प्रताप से ही वे अपने गुरु के शरीर और उनके दिव्यतम आदर्शों की उत्तम सेवा कर सके, गुरुदेव को समझ सके और स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर सके और आगे चलकर समग्र विश्व में भारत के अमूल्य आध्यात्मिक भंडार की महक फैला सके। ऐसी थी उनके इस महान व्यक्तित्व की नींव में गुरु भक्ति, गुरु सेवा और गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा, जिसका परिणाम सारे संसार ने देखा। स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। उनके गुरुदेव का शरीर अत्यंत रुग्ण हो गया था। गुरुदेव के शरीर त्याग के दिनों में अपने घर और कुटुंब की नाजुक हालात एवं स्वयं के भोजन की चिंता किए बिना वे गुरु की सेवा में सतत संलग्न रहे। 16 अगस्त 1886 ईस्वी को रामकृष्ण परमहंस का निधन हो गया और नरेंद्र ने ही उनका दाह संस्कार किए और रामकृष्ण के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सन 1886 ईस्वी में ही बाड़ा नगर मठ की स्थापना की और उसी मठ में उन्होंने औपचारिक रूप से संन्यास को अपनाया और नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बन गए। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। कई जगह पर उन्होंने उपदेशों को दिए, हिंदू धर्म की आस्था के प्रति लोगों को जागरूक किए, छुआछूत के खिलाफ थे, देसी रियासतों के राजाओं से भी विचार विमर्श करते थे। समाज को लेकर देसी रियासतों के राजाओं के आर्थिक सहायता से विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए 30 जुलाई 1893 ईस्वी को अमेरिका पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर लोग उन पर हंसते थे, उनके पहनावे पर मजाक उड़ाते थे। रहने के लिए होटल में जाते थे तो होटल वाला रूम नहीं देते थे। जिस होटल में रहते थे उनसे एक्स्ट्रा $1 चार्ज किए जाते थे। वहाँ पर रहते हुए उन्होंने अगस्त 1893 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन राइट से भेंट किए। 11 सितंबर 1893 शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए। वहाँ लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय न मिले, परंतु अमेरिकी प्रोफेसर के प्रयास से थोड़ा समय मिला। जब उनका समय हुआ भाषण देने का, कुछ लोग उठकर जाने लगे। जब उन्होंने अपना भाषण अंग्रेजी में शांत भाव से, मधुरता से प्रारंभ किए, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, उनकी यह मधुरता की आवाज़ उस सभा के लोगों के दिलों तक पहुंचा तो सभी ने खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट ने सभा को अमरत्व बना दिया। वे लोग 2 मिनट तक तालियां बजाते रहे और पूरे लोगों ने धैर्यपूर्वक उनकी एक एक बात को सुने। उनके अंग्रेजी भाषा का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों, आपने जिस सम्मान, सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उसके प्रति आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। संसार में सन्यासों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, धर्मों की माता की ओर से धन्यवाद देता हूँ और सभी संप्रदायों और मतों के कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। मैं इस मंच पर से बोलने वाले उन कतिपय वक्ताओं के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ
जिन्होंने प्राची की प्रतिनिधियों का उल्लेख करते समय आपको यह बताया कि सुदूर देशों के यह लोग सहिष्णुता का भाव विविध देशों में प्रचारित करने के गौरव का दावा करते हैं। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूँ जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृति दोनों की ही शिक्षा दी। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरन समस्त धर्मों का सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। मुझे ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया। मुझे आपको यह बताते हुए गर्व होता है कि हमने वक्ष में उन यहूदियों के विशुद्धतम अविष्ट को स्थान दिया था जिन्होंने दक्षिण भारत आकर उसी वर्ष शरण ली थी जिस वर्ष उनका पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचार से धूल में मिला दिया गया था। ऐसे धर्म का अनुयायी होने में मैं गर्व का अनुभव करता हूँ जिसने महान जरथुस्त्र जाति के अवशिष्ट अंश को शरण दी और जिसका पालन वह अब तक कर रहा है। भाइयों, मैं आप लोगों को एक स्तोत्र की कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ जिसकी आवृत्ति मैं बचपन से कर रहा हूँ और जिसकी आवृत्ति प्रतिदिन लाखों मनुष्य किया करते हैं। रुचिनाम वचित्रा दृश्यकृत लाना पथ जुसाम नृणा मेको गम्य सत्वमसी पयसाम वड़ इव। अर्थात जैसे विभिन्न नदियाँ भिन्न भिन्न स्रोतों से मिलकर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार हे प्रभु भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में तुझसे ही आकर मिल जाते हैं। यह सभा जो अभी तक आयोजित सर्वश्रेष्ठ पवित्र सम्मेलनों में से एक है, स्वतः ही गीता के इस अद्भुत उपदेश का प्रतिपादन एवं जगत के प्रति उसकी घोषणा करती है। ए यथा माँ प्रवंतते तांतस्थव भजाम्यहं मम वतरमानुवर्णते मनुष्याः पार्थव सर्वशः। अर्थात जो कोई मेरी ओर आता है चाहे किसी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त होता हूँ। लोग भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मेरे ही ओर आते हैं। सांप्रदायिकता, हठ धार्मिकता और उनकी विभत्स वसंधर धर्मांधता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी है। वे पृथ्वी को हिंसा से भरती रही है, वह उसको बारंबार मानवता के रक्त से नहलाती रही है, सभ्यताओं को ध्वस्त करती हुई पूरे के पूरे देशों को निराश के गर्त में डालती रही है। यदि यह विभत्स दानवीय शक्तियाँ न होती तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता, पर अब उनका समय आ गया है और मैं आंतरिक रूप से आशा करता हूँ कि आज सुबह इस सभा के सम्मान में जो घंटा ध्वनि हुई वह समस्त धर्मांधता का तलवार या लेखनी के द्वारा होने वाली सभी उत्पीड़नों का तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानव की पारस्परिक कटुता का मृत्यु निनाद सिद्ध हो। उनके भाषण को सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उसके अगले दिन अमेरिका के सभी अखबारों में उनके बारे में लेख छापे गए और वहाँ की मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू या तूफानी हिंदू के नाम से बुलाने लगे। अमेरिका के लोग कहने लगे, जिस देश में एक महान ज्ञानी धर्म गुरु हो उस देश में मिशनरियों को भेजना मूर्खता है। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जो 3 वर्षों तक रहे, इन 3 वर्षों में कई देशों का भ्रमण भी किए। अमेरिका में रहते हुए उन्होंने हिंदू दर्शन और योग को विश्व से परिचय कराया। नवंबर 1894 न्यूयॉर्क में वेदांत समिति की स्थापना किए। कई जगहों पर वे भाषण के लिए बुलाए जाते थे। उस समय उन्होंने कई सारे लेखों और पुस्तकों का भी प्रकाशन करवाए। उन्होंने भारत लौटने का निश्चय किया और 15 जनवरी 1897 को कोलंबो श्रीलंका आगमन हुआ। इसके बाद उनका जोरदार स्वागत
रामेश्वरम में किया गया और वहाँ पर उन्होंने भाषण भी दिए। 19 फरवरी 1897 को वह कलकत्ता लौट आए। वहाँ पर रहते हुए उन्होंने कई सारे काम किए। 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। विवेकानंद की ओजस्वी व्याख्यानों की प्रसिद्धि विश्व भर में था। जीवन के अंतिम दिन उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा, एक और विवेकानंद चाहिए यह समझाने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया। अपनी ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2-3 घंटे ध्यान किए और ध्यान अवस्था में ही अपने ब्रह्मरंध्र को भेद कर महासमाधि ले ली। 4 जुलाई 1902 ईस्वी देह त्याग कर पंचतत्व में विलीन हो गए और पूरे विश्व में शोक की लहर दौड़ गई। उनके ही जन्मदिन पर आज हम 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं। उनका एक विश्व प्रसिद्ध कथन, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। कई महापुरुषों ने भी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कई बातें बोला था। रोमा रोला ने उनके बारे में कहा था कि वे 40 वर्ष से भी कम उम्र के थे जब वह जीवन का खिलाड़ी चिता पर लेट गया, पर उस अग्नि की लौ आज भी प्रज्वलित है। उनकी भस्म से भारत का अंतःकरण नया होकर उभरा। मेरे भारत जागो। महात्मा गांधी ने भी उनके बारे में कहा था, मैंने उनकी किताबों का अच्छी तरह अध्ययन किया है और उनके अध्ययन के बाद मेरा अपने देश के प्रति जो प्रेम था वह 1000 गुना बढ़ गया है। यह इनके जीवन की कथा थी, लेकिन उनके जीवन का महान कार्य, कहानी और अनमोल वचन मैं वीडियो पार्ट 2 में आपको बताऊंगा और उनकी शादी की एक रोचक कहानी भी आपको प्रसिद्ध कराऊंगा। थैंक यू सो मच।